नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है नॉलेज फॉर क्यूरियस में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इन्वोकेशन। इन्वोकेशन बेसिकली क्या है? इन्वोकेशन है आपका एमपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश का पहला चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं इन्वोकेशन। जानते हैं पहले इन्वोकेशन का मतलब क्या होता है। तो देखो, इन्वोकेशन बेसिकली होता है आवाहन। आवाहन किसका? लोगों का या देवताओं का। जैसे प्रेयर होती है ना, स्कूल में हम जाते थे, सुबह सुबह प्रेयर होती थी, हमको मन की शक्ति देना। या फिर एक ऐसी प्रेयर जहां हम लोगों को जगाते हैं, लोगों के अंदर की भावनाओं को जगाया जाता है कि अपने अंदर कुछ भावनाएं पैदा करो, एकता पैदा करो। और दूसरा, हम भगवान से प्रे कर रहे होते हैं, आवाहन कर रहे होते हैं देवताओं का कि आओ आप कुछ करो, हमारे ऊपर ब्लेसिंग करो, हमें एक करो, हमारे सद्बुद्धि दो एक तरह से। तो ये जो प्रेयर होती है, ये इन्वोकेशन एक ही तरह इसी तरीके की एक प्रेयर है। कहाँ से आई है? तो देखो, आपको पता होगा जो पूरी भारतीय संस्कृति है वो बेस्ड है इन 4 वेदों पे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये जो 4 वेद हैं, ये पूरी हमारा जो कल्चर है उसका बेसिस है। इस पर ही हमारा कल्चर बेस्ड है। अब हुआ क्या, एक फेमस स्कॉलर हैं डॉक्टर अविनाश चंद्र बोस। इन्होंने इन चारों वेदों को पढ़ा और एक बुक बनाई जिसका नाम है हिम्स फ्रॉम द वेदास। हिम्स, ये हाइमन नहीं होता, हिम्न होता है। हिम्स फ्रॉम द वेदास। इस बुक में ये जो चैप्टर है इन्वोकेशन, ये दिया हुआ है इंग्लिश में, संस्कृत से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। अब लेकिन ये है कहाँ पे एक्चुअली में? ये जो पद है ये आपको मिलेगा अथर्ववेदा में, जो 4th वाला ये है ना, अथर्ववेद। इस अथर्ववेद में भी कहाँ पर, तो अलग अलग खंड होते हैं किताब के। तो इसका जो 7वां खंड है अथर्ववेद का, उसका जो 52nd यानी 52वां जो पद है, ये अभी हम पढ़ेंगे, जो कि इंग्लिश में 8 लाइन का होगा ओनली। इसको ट्रांसलेट किसने किया है? डॉक्टर अविनाश चंद्र बोस ने, जैसा कि मैंने आपको बताया। शुरू करते हैं स्टैंजा 1। तो देखो, ये शुरू की जो 4 लाइनें हैं ये पहले हम पढ़ते हैं। पहला स्टैंजा: लेट अस हैव कंकर्ड विथ अवर ओन पीपल एंड कंकर्ड विद द पीपल हु आर स्ट्रेंजर टू अस। मतलब क्या होगा? आओ हम कंकर्ड करें। कंकर्ड मतलब होता क्या है? सामंजस्य। आओ हम, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेटस है। आपको याद होगा केबीसी आपने देखा हो अगर, तो अमिताभ जी बोलते हैं लेट अस प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तो लेट अस का मतलब क्या होता है? जब हम इनवाइट कर रहे होते हैं कि आओ ये काम करते हैं। तो लेट अस हैव मतलब आओ हम बिठाएं, आओ हम रखें अपने पास। क्या रखें? कंकर्ड यानी कोऑर्डिनेशन, प्रॉपर सामंजस्य, फ्रेंडली व्यवहार रखें दो लोगों के बीच में। वो 2 तरीके के लोग कौन हैं? पहले हैं ओन पीपल, फिर हैं स्ट्रेंजर्स। ओन मतलब कौन और स्ट्रेंजर मतलब कौन? तो देखो, एक तरफ तो होते हैं हमारे अपने लोग जिनसे हम कनेक्टेड फील करते हैं। कैसे? या तो वो हमारे खुद के परिवार के हैं, या हमारे दोस्त हैं, या हमारी और उनकी भाषा सेम है, या राज्य सेम है, जाति सेम है, देश सेम है, धर्म सेम है। इन बेसिस पर। दूसरे में क्या होता है? कुछ भी सेम नहीं है। मान लो वो पराये देश का, पराई भाषा का, पराये धर्म का है, तो हम उसको पराया कहते हैं। और अभी तो फिर भी ग्लोबलाइजेशन है, इंटरनेट है। जब ये लिखा गया वेदों के ज़माने में तो बहुत सिक्लूडेड होते थे। इंडियंस को बहुत कम पता होता था बाहर के कल्चर के बारे में, बाहर के कल्चर को बहुत कम पता होता था। हाँ, व्यापार वगैरह होता था पर जानकारी बहुत कम होती थी। एक तरह से अपने पराये का भेद बहुत ज़्यादा होता था। तब वो कहते हैं कि अपने और पराये में क्या बिठाएं हम? सामंजस्य। क्योंकि अभी क्या होता है? क्लैश होता है। अपने पराये के नाम पे लड़ाइयाँ होती है, भाषा के नाम पे, धर्म के नाम पे लड़ाई होती है, क्योंकि प्रॉपर अभी कॉन्कर्ड नहीं है लोगों के बीच में, मैत्री नहीं है। तो वो हम बिठाना चाहते हैं। फिर बात कर रहे हैं हम वेदों की। तो वेदों में क्या होगा? देवताओं का महत्व बहुत ही ज्यादा होता है। वहां भगवानों की बात नहीं होती, देवताओं की होती है। तो पहले देवता की हम बात कर रहे हैं इसमें, अश्विन्स। हिंदी में इनको बोलते हैं अश्विनी कुमार। तो अश्विन्स क्रिएट बिटवीन अस एंड द स्ट्रेंजर्स अ यूनिटी ऑफ हार्ट्स। मतलब वो क्या कहते हैं कि जो अपने और ये जो पराये हैं, इसके बीच में कौन दोस्ती करेगा? ये अश्विन्स यानी अश्विनी कुमार। अब क्यों आखिर अश्विनी कुमार क्यों? इंद्र क्यों नहीं? वरुण देव क्यों नहीं? ब्रह्मदेव क्यों नहीं? अश्विनी कुमार ही क्यों? तो देखो, अगर आप ध्यान से अश्विनी कुमार को देखोगे तो आपको एक लॉजिक समझ में आएगा कि एक तो ये है ट्विन गॉड्स। क्या है? ट्विन। ट्विन का मतलब क्या है? कि ये जुड़वा है। जुड़वा होने का मतलब क्या है? इनमें आपस में क्या है? प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। और प्रॉपर मतलब दोनों सेम है। दोनों कैसे हैं? आइडेंटिकल, एकदम सेम है।
लेकिन इनकी अगर आप बॉडी को देखो तो क्या बॉडी एक है? एक से मेरा मतलब क्या एक ही चीज से बनी है, मतलब या इंसान या जानवर? जी नहीं। इनकी जो ये हेड है ये कैसी है? हॉर्स जैसी है, एच फॉर हॉर्स। और बाकी की बॉडी कैसी है? एच फॉर ह्यूमन जैसी है। तो अलग अलग हुआ। अब हो क्या रहा है इसमें, अलग अलग दो क्रिएचर्स हैं, वो दोनों साथ में हैं, और दो ट्विन हैं, वो भी दोनों साथ में हैं। यानी अपने और पराये दोनों एक ही जगह पर सामंजस्य में रह रहे हैं। इसलिए अश्विन जो होते हैं, अश्विनी कुमार जो होते हैं, ये सिंबलाइज करते हैं अपने और पराये के बीच में मैत्री। यहाँ पे हार्ट का मतलब क्या है? फीलिंग, क्योंकि दिल में तो फीलिंग होती है। तो हार्ट्स जनरली जब पोइट्री में लिखा जाए तो उसका मतलब होता है फीलिंग्स, न कि दिल। आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड और लास्ट स्टैंजा की तरफ। मे वी यूनाइट इन आवर माइंड्स, यूनाइट इन आवर पर्पसेस, एंड नॉट फाइट अगेंस्ट द डिवाइन स्पिरिट विद इन अस। अब वो क्या कहते हैं, हम एक हो जाए हमारे माइंड्स में और हमारे पर्पजेस में। इसका मतलब क्या है? अभी मैंने आपको बताया हार्ट्स मतलब हो गया फीलिंग्स। अब माइंड से हम क्या करते हैं? माइंड में फीलिंग होती है क्या? जी नहीं। माइंड में क्या होते हैं? थॉट्स होते हैं, विचार होते हैं। तो हमारे विचार कैसे हों? एकदम एक हो जाए। हमारा उद्देश्य क्या हो? एक हो जाए। अभी अलग है ना, अभी हर कोई अलग अलग भाग रहा होता है। कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है। ट्रंप अलग सोचेंगे, शी जिनपिंग अलग सोचेंगे, पीएम मोदी अलग सोचेंगे, इमरान खान अलग सोचेंगे। तो सब लोगों के विचार अलग होंगे तो क्या होगा? क्लैश होगा, लड़ाई होगी, नफरत होगी, प्रेम नहीं होगा, विकास नहीं होगा। तो विकास के लिए, प्रेम के लिए, प्रगति के लिए क्या जरूरी है? कि हम एक हों। जैसे हिंदुज्म या इंडिया कल्चर में कहते हैं ना, इंडियन कल्चर में वसुदेव कुटुंबकम, कि जो पूरा दुनिया है ये एक परिवार है। परिवार का मतलब क्या? जिसके विचार एक हो, जिसके विचार में यूनियन हो, एक यूनिटी हो। तो इस बात की प्रार्थना की गई है। अब ये डिवाइन स्पिरिट बीच में कहां से आई? तो डिवाइन स्पिरिट का मतलब क्या है कि हम अगर एक हो जाएं तो अपनी डिवाइन स्पिरिट से नहीं लड़ेंगे। अब डिवाइन स्पिरिट मतलब है अंदर की हमारी जो अच्छी भावनाएं हैं। अब हम सबके अंदर क्या होता है? एक अच्छा आदमी होता है। आप जब देखोगे, आप कुछ बुरा करोगे, अगर झूठ बोलोगे, तो एक अंदर से थोड़ा नेगेटिविटी आएगी। सच बोलोगे तो अच्छी फीलिंग आएगी। तो ये डिफॉल्ट कैसे है? हमें किसी ने सिखाया थोड़ा ना है कि आपको झूठ नहीं बोलना है। हमें सच बोलना किसी ने नहीं सिखाया। सच बोलना बचपन से आता है, झूठ बोलना सिखाना पड़ा। तो बाय डिफॉल्ट हम कैसे हैं? सच बोलने वाले। हम बाय डिफॉल्ट तो अच्छे हैं ना, बुराई तो धीरे धीरे हमारे अंदर आती है। तो बाय डिफॉल्ट हम कैसे होते हैं? डिवाइन, सच्चे। बुराई हमारे अंदर आती है कब? जब हम दूसरों से लड़ते हैं, दूसरों से हमारे आइडिया क्लैश करते हैं, जब विरोध होगा, नफरत होगी, लड़ाई होगी। इन सब को अवॉइड किया जाना है। और ये सब कब होगा? जब हम सबके विचार एक होंगे। न हम बाहर लड़ेंगे, न हम अंदर लड़ेंगे। हर तरफ क्लैरिटी होगी, हर तरफ शांति होगी, सद्भावना होगी। फिर वो कहते हैं कि लेट नॉट द बैटल क्राई राइज अमिट्स मैनी स्लेन। तो वो क्या कह रहे हैं कि लेट नॉट द बैटल क्राई। बैटल क्राई का मतलब क्या है? कि जब ऐसे बैटल होता है, लाइक महाभारत का इमेज मैंने आपको दिया है, कि जब बैटल होगा तो क्या होगा? लोग मरेंगे, मारेंगे। तो स्लैन का मतलब क्या होता है? स्लेन, जब बहुत सारे लोगों की डेड बॉडी होती है। तो जैसे लोग मरे हुए पड़े होते हैं ना यहाँ पे, आप फॉर एग्जाम्पल ऐसे ये लोग मरे हुए पड़े होते हैं, बहुत सारी डेड बॉडीज होती हैं। अब इन डेड बॉडीज के बीच में से क्या होता है? यहाँ पे क्रंदन होता है, लोग रो रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं। आपने मूवीज में या महाभारत रामायण में देखा होगा कि पीछे से तलवार पड़ती है, गदा पड़ती है, तीर पड़ते हैं, लोग चिल्लाते हैं। तो वो जो चिल्लाना है, वो जो रोना है, क्रंदन है। फिर बाद में उनकी वाइफ आती है, माँ आती है, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, लोग विधवा हो जाते हैं। तो वो जो सब क्रंदन होता है, रोना होता है, वो सब कुछ न हो। इन शॉर्ट, युद्ध न हो। फिर उन्होंने बात की है वॉर गॉड की। वॉर गॉड कहाँ से आ गए? तो देखो, वॉर गॉड बोलते हैं लॉर्ड इंद्रा को। इंद्रा का फेवरेट काम है युद्ध करना, और इंद्रा बहुत ही ब्रेव है। अभी जो आप टेलीविजन देखोगे वहां दिखाएंगे इंद्रा एक लूजर है, इंद्रा जल्दी हार जाते हैं, फिर विष्णु उनकी हेल्प करते हैं, गणेश उनकी हेल्प करते हैं। वेदों में ऐसा नहीं होता। वेदों में इनफैक्ट जो 1/4 पोयम है, मतलब 1000 में से जो 250 पोयम देवताओं की तारीफ में लिखी गई हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इंद्र के लिए लिखी गई हैं, तारीफ में। इंद्र देवताओं के राजा हैं, ब्रेव हैं, युद्ध उनका फेवरेट काम है। तो वो कहते हैं जब सुबह सुबह इंद्र के तीर चलते हैं ना, ब्रेक ऑफ द डे मतलब सनराइज, सनराइज के साथ वो ना हो। तो इनके अकॉर्डिंग जैसे ये युद्ध हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि आसमान से ऐसे तीर जो बरस रहे हैं इंद्र के हैं। जो मृत्यु हो रही है वो किसकी वजह से? इंद्र की वजह से। इंद्र खुश होगा युद्ध देख के। तो ये सब कुछ न हो, युद्ध न हो। तो ये था दोस्तों स्टैंजा
सेकेंड और लास्ट स्टेंजा, इसी के साथ ही पोयम खत्म हो रही है। आई होप आपको ये पोयम समझ में आई हो।